गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम ले रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण। आज हम करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के कारण। पहला कारण है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। भारत का सैकड़ों वर्षों से विदेशों से संपर्क नहीं रहा था, जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो गया था। अब अंग्रेजी साहित्य पढ़कर भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र का ज्ञान हुआ, जिससे उन्हें अपनी धार्मिक और सामाजिक दुर्दशा का बोध हुआ। नवीन शिक्षा ने देशभक्त भारतीयों का ध्यान अपने देश के लुप्त होते गौरव की ओर आकृष्ट किया। अब विश्वास का स्थान तर्क ने लिया तथा अंधविश्वास का स्थान विज्ञान ने। विचारों की शिथिलता प्रगति में बदल गई तथा समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अनेक सुधारवादी आंदोलन चल पड़े। नेक्स्ट, दूसरा कारण है ईसाई पादरियों का धर्म प्रचार। ब्रिटिश राज्य की स्थापना के साथ बहुत से विदेशी पादरी और धर्म प्रचारक भी भारत आए थे। इन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारत में ईसाई धर्म फैलने लगा। यह देखकर कट्टर हिंदुओं की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म के प्रचारक भारत की धार्मिक बुराइयों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार ईसाई धर्म के प्रचार कार्य से भारतीय सुधार आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा मिली और भारतीयों ने अपने धर्म के दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। नेक्स्ट, तीसरा है सुधारकों का प्रादुर्भाव। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक सुधारक हुए। इनमें राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन महान देशभक्तों और सुधारकों ने प्राचीन विचारों की महत्ता का संदेश जनता को देकर उसे जागृत किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और अपने देशवासियों को इससे मुक्त होने का संदेश दिया। नेक्स्ट, अगला कारण है भारतीय समाचार पत्रों का प्रभाव। भारतीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भी भारतीय पुनर्जागरण में बहुत सहायता की। ऐसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि छपने लगी, जिनमें न केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना रहती थी, बल्कि भारतीय राष्ट्रवादियों के विचार भी रहते थे। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के संबंध में अब जनता को व्यापक रूप में जानकारी मिलने लगी, जिससे उनमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित हुई और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारकों को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, अगला कारण है एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इस सोसाइटी के तत्वावधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विल्सन जैसे अनेक विदेशी विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया, अंग्रेजी में उनका अनुवाद भी किया और ये बताया कि ये ग्रंथ संसार की सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं। तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से भारतीय परिचित हुए, उन्हें अपने प्राचीन गौरव का पता चला। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय सभ्यता से प्रभावित होकर इसकी बहुत प्रशंसा की, जिससे भारतीयों को आत्मबल मिला। नेक्स्ट, अगला कारण है पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भारतीय सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में ऐसे समय में आई जबकि बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद यूरोप की विचारधारा पर छाए थे। ऐसी स्थिति में पहले प्रबल पाश्चात्य सभ्यता के सम्मुख भारतीय सभ्यता झुकती हुई प्रतीत हुई। भारत के अनेक व्यक्तियों ने इस सभ्यता को अपना आदर्श बना लिया। पश्चिमी विचार, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, समाज, धर्म आदि से वे इतने प्रभावित हो गए कि वे उसकी नकल करने में अपना गौरव मानने लगे। भारतीय सभ्यता, धर्म और समाज में उनका विश्वास न रहा और प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण देश पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करने लगेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय सुधारकों ने पश्चिमी सभ्यता की ओर आंख मूंद कर भागने का विरोध किया और अपने धर्म और सभ्यता में विश्वास जागृत करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति से भी भारतवासी काफ़ी प्रभावित हुए। अगला कारण है बाहरी देशों से भारत का संपर्क। अनेक भारतीय लोगों को इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों की यात्रा करने का अवसर मिला। वे स्वतंत्रता, समानता,
राष्ट्रीयता आदि विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन प्रणाली। ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता था। उन्हें अपने अनुकूल पदों तक पहुंचने का अवसर भी प्राप्त था। भारत में राजनीतिक एकीकरण की भावना सबल हुई तथा सामाजिक प्रश्नों को केवल स्थानीय परिवेश में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय परिवेश में भी देखा जा सका। अंग्रेजों ने जिस प्रकार की विधि प्रणाली का धीरे धीरे विकास किया, उसके कारण भी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हुई, क्योंकि अब पहली बार सभी लोगों के साथ न्यायालयों में समान व्यवहार किया गया। नेक्स्ट है कारण भारतीय समाज और धर्म में दोष। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां और बाहरी आडंबर व अंधविश्वास फैले हुए थे। समाज अज्ञान की ओर अग्रसर था। बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, कन्यावध आदि बुराइयां समाज में व्याप्त थी। शिक्षा का अधिकार नारियों को प्राप्त नहीं था। इसी प्रकार धर्म में भी मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान, यज्ञ आदि धार्मिक रूढ़िवादिता व्याप्त थी। धर्म के मूल तत्व से सभी अज्ञान थे। नेक्स्ट अगला कारण है नए मध्यम वर्ग का उदय। 19वीं शताब्दी में एक नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने परंपरागत सामाजिक संगठन को एक चुनौती दी। शिक्षित मध्यम वर्ग के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण जाति के थे, किंतु इस वर्ग में अन्य जाति के लोग भी सम्मिलित थे। जब विभिन्न वर्गों में व्यावसायिक समानता स्थापित होने लगी, तभी जातीयता पर आधारित भेदभाव समाप्त करने की भावना उत्पन्न हुई तथा अंतरजातीय प्रतिबंधों के विरुद्ध आवाज उठने लगी। यह मध्यम वर्ग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित था, अतः वे अपने सामाजिक जीवन को अंग्रेजों के सामाजिक जीवन के आधार पर ढालना चाहते थे। तो ये थे भारतीय पुनर्जागरण के कारण।